हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम तीशा फ्रॉम हैदराबाद और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो वेलकम टू द लिविंग रूट व्लॉग्स। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 6:30 और मैं आज बहुत जल्दी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज बहुत सारा काम है। आज नेफी को फिर से केनल में भी छोड़ना है क्योंकि हमें फिर से जाना है तिपेश्वर कुछ काम से। वो मैं धीरे धीरे रिवील करूंगी आप लोगों के सामने। और आज मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं, पर उसके लिए मैं जल्दी नहीं उठी हूँ। उनको तो आते आते अभी शाम ही हो जाएगा, उनका फ्लाइट भी लेट है। बस वही कुछ पर्सनल काम है, नेफी को भी छोड़ना है। और अब नेफी भी आ गई हम सबको गुड मॉर्निंग बोलने। हाय, गुड मॉर्निंग। तुम भी इतना जल्दी जल्दी उठ गई क्यों? नींद खुल गई? मम्मी नहीं है। मम्मी किधर गई? यही ढूंढने को आई मैं। बोलो 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 बोलो। गुड मॉर्निंग। अब नेफी भी आ गई सुबह सुबह उठ के। इसकी मम्मी मिसिंग है, नहीं मिलती तो शायद पुलिस में कंप्लेंट डालने को जाती, पर मिल गई इसकी मम्मी, तब जा रही है वापस। और ये रही मेरी पर्सनल टाइग्रेस जो इधर अभी सो गई है, थोड़ा बाहर का मजा ले रही है। मैं भी इसके लिए थोड़ा इधर बैठती हूँ क्योंकि मैं अभी उठ के चली जाऊंगी तो ये भी चली जाएगी। तो बस एक बहुत ही बिजी सुबह होने वाली थी, पर अब काफी फ्री हो गई हूँ क्योंकि अब खाना भी नहीं बनाना है। सोची थी अच्छे से चिकन और फ्राइड राइस बनाऊंगी। जो प्लान अभी ड्रॉप है क्योंकि फ्लाइट लेट है और सुबह सुबह भी जाना था उनको लाने के लिए एयरपोर्ट से, जो भी अभी काफी लेट निकलना है। तो बस अभी कॉफी पी रही हूँ बैठ के, फ्रेशन अप हो जाऊंगी, नहा लूंगी, पूजा कर लूंगी, फिर कुछ हेवी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी हम लोगों के लिए और नेफी को छोड़ते हुए एक दो काम निपटाते हुए फिर जाऊंगी एयरपोर्ट। बस यही प्लान है। तो चलिए कॉफी फिनिश करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ एकदम रेडी होके। कॉफी खत्म करके मैं आ गई मेरी यूटिलिटी बालकनी में क्योंकि यहाँ पे प्लांटर्स में बहुत ज्यादा ग्रासेस उग रहा है, तो बस मैं उसी को थोड़ा साफ कर रही थी। और साफ करते करते मेरी नजर गई नीचे। यहाँ पे है ये सुंदर से सजाए हुए बैल। ये तेलंगाना में बहुत कॉमन है, संक्रांति के टाइम बहुत ज्यादा दिखते हैं और किसी ने मुझे बताया था इसको कुछ गंगी रेड्डू बोलते हैं। यहाँ पे ये लोग घर घर पे आते हैं बैल लेकर और सब लोग इनको कुछ खिलाते हैं, दान करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे चल रहा है। पर मुझे तो ये देखने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये बैल को इतना सुंदर से सजाते हैं ना और बहुत मस्त लगता है। तो मैं अब दूसरे बालकनी में आ गई हूँ इनको देखने के लिए। अब ये शॉप के सामने खड़े हैं और फिर उनको कुछ मिलेगा शायद दान में, और अभी ये चलने लगे। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ एयरपोर्ट दीदी और जीजा जी को पिकअप करने। ऐसे तो दोपहर को 12:30 पहुंचने वाले थे हैदराबाद, बट थैंक्स टू स्पाइस जेट जो 10:40 का फ्लाइट था वो 2:35 को छुट्टी है कोलकाता से, तो अभी पहुंचते होंगे 1 घंटे में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, रास्ते में नेफी को ड्रॉप करेंगे केनल में और फिर चलेंगे एयरपोर्ट। मैडम और अब हम पहुंच गए पॉपर वर्ल्ड जहाँ पे नेफी हमेशा रहती है। ये केनल बोरमपेट में है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और सबसे बड़ी बात की डॉग्स की बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं ये लोग।
चलो 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 नेफी ना अभी हम पहुंच गए हैदराबाद आइकिया के पास। टाइम है 4:30। हमें और 30 मिनट्स लगेगा पहुंचने में और उनका फ्लाइट लैंडिंग टाइम है अराउंड 4:58 PM। तो जब तक हम पहुंचेंगे तब तक उनको लगेज वगैरह मिल जाएगा और हम उनको डायरेक्टली अराइवल से पिकअप करके निकल जाएंगे। बस ऐसे ही बात करते करते पहुंच गई हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट के अप्रोच रोड पे और यहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर्स आए हैं हर एक ट्री में ना, कभी येलो तो कभी वायलेट, कभी पर्पल, कभी पिंक, कभी वाइट। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ थोड़ा सा कैप्चर करने का। और बस अब पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट के अराइवल के पास और अब दीदी और जीजा जी को पिकअप करूँगी और लेके चलूँगी उनको घर। दीदी और जीजा जी को पिकअप करने के बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई हूँ, बस उनसे मिलने में, उनसे बातें करने में ही पूरा टाइम चला गया। अभी हमने ले लिया एक छोटा सा टी ब्रेक, ऑलमोस्ट घर पहुँच ही गए हैं, बस चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। तो फाइनली हम सब घर पहुंच गए। दीदी और जीजा जी फ्रेशन अप हो रहा है तो मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, पर मैं तो दीदी और जीजा जी बोलती हूँ। बस अब हम सब लोग फ्रेशन अप होके जाएंगे बाहर डिनर करने। यहीं पे घर के पास एक कैफे है, कैफे मतलब एक डोसा, इडली ये सब मिलता है, हैदराबादी क्विज़िन्स मिलता है, मेनली टिफिन्स एंड थालीस। उसका नाम है उगादी कैफे। तो वहीं पे जाएंगे हम लोग। रात को हमारा डोसा खाने का प्लान है। बस जब तक वो लोग फ्रेशन अप होते हैं मैं बना लेती हूँ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि आज मैंने थोड़ा थोड़ा चीज़ नोट किया कि कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग है किचन में, ख़त्म हो चुका है। तो बस उसी का लिस्ट बना लेती हूँ और तब तक सब लोग रेडी हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे बाहर। अब हम पहुंच गए उगादी कैफे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, कार पार्किंग में ही बहुत टाइम चला गया। अभी हम जा रहे हैं अंदर, पता नहीं कितना लाइन लगाना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा, पर फाइनली हमें खाना भी मिल गया और हमने एक टेबल भी मैनेज कर लिया अपने लिए। और आज हमने ऑर्डर किए थे पूरी, 2 टाइप का डोसा और पोंगल। पूरी और डोसा तो हमें मिल गया, तो मैं और दीदी खाना स्टार्ट कर दिए थे और साथ में बैठ के दोनों यहाँ का डेकोर और एम्बियंस को एंजॉय कर रहे थे। भीड़ तो आज बहुत है, पर यहाँ का डेकोर इतना सुंदर है, इतना ट्रेडिशनल है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर पहुंच के सब पैकिंग में बिजी हो गए, क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है तिपेश्वर। मैं यहाँ पे अपना बैग पैक कर रही हूँ और बस बैग पैक करते करते इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी ये एफर्ट्स और ये वीडियोस अच्छे लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।